नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आपको करा रहा हूँ आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए सभी 47 शिफ्टों के प्रश्नों का निचोड़। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके 19 जून 2025 में पूछे गए सभी प्रश्नों को विथ व्याख्या के साथ। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th लेवल पे तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार 10 मिनट लगा के ये वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। चलो, यहाँ पास मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए, टांका या कुंड पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली किस राज्य की है? इन विच स्टेट इन टांका और कुंड अ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। 19 जून 2025 का प्रश्न है। याद में रखेंगे क्या? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या में दे देता हूँ आपको। यहाँ पास देख सकते हैं कि जो टांका है ना, और कुंड राजस्थान की पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति है, जिनका उपयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी संग्रह के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो, हाँ, ये प्रश्न देख सकते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा था? विच वॉज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया 2023-24 में। तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको? आईजीआई यानी कि दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं देता हूँ आपको यहाँ पास व्याख्या, देख सकते हैं। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन पीडीएफ का आपको कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वीडियो में एक बार देख के चीजें को कवर कर लीजिए, ठीक है। 2023-24 में आईजी यानी इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा। यहाँ यात्रियों की संख्या सबसे अधिक थी, और क्यों ना हो भाई, यहीं से सब जगह जाया जाता है, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विच इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन। तो याद रखेंगे डॉक्टर अर्चना मजूमदार, ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या में यहाँ पर देता हूँ कि डॉक्टर जो अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। श्रीमती विजया किशोरी को हटाकर, यहाँ पर देख सकते हैं किनको हटाकर, श्रीमती विजया किशोर हटाकर, एफएन क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता नियुक्त किया गया, ठीक है। वह एनसीडब्ल्यू की नवी अध्यक्ष होगी, ठीक है। तो किसको नियुक्त किया गया यहाँ पर? डॉक्टर अर्चना मजूमदार को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर इसमें एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है जी। चलिए, रक्त में हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। आयरन जो कि है वही एक ही है, ठीक है। नाम बदलेगा तो आप क्या करेंगे, दिक्कत ना ले, ठीक है। चलिए, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को शरीर में ले जाने में मदद करता है। 19 जून 2025 का प्रश्न है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। चलो, ये बताओ भाई, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर इज फेमस फॉर व्हाट? किसके लिए पता है आपको? चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है। लीदर इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर जो कि दोस्तों सही हो जाएगा। मैं देता हूँ आपको व्याख्या चीजें आपको समझ में आएगी कि कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर, ये इसलिए बोलता हूँ व्याख्या करिए। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है और यह चमड़ा व वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए, ये अगला पूछा गया था आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मुख्यतः किस देश से था? बताओ। विथ विच कंट्री डिड द इंडस विले सिविलाइजेशन प्राइमरीली ट्रेड? बताओ। मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर जो कि सी है, अजीब सा नाम है, वही आपका सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया यानी कि वर्तमान का इराक, ठीक है, इसको इराक बोलते हैं, मेसोपोटामिया को वर्तमान में के साथ था, जिनसे उन्होंने मिलन कहा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 19 जून 2025 का प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, साथ में आंसर देंगे, यहीं पे आप याद करेंगे ताकि आपके लिए एक्स्ट्रा समय बचे।
निम्नलिखित में से कौन नागालैंड की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मेरिटियल आर्ट ऑफ नागालैंड? कौन बोल रहा है पारंपरिक मार्शल आर्ट की किनेथ नागेनी भी होता है, लेकिन यहाँ पास ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अकी कीटी ऑप्शन नंबर जो की है डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या यहाँ पास आप देख सकते हैं दोस्तों। नागालैंड की जो पारंपरिक मार्शल आर्ट अकी कीटी है, यह सूमी नागा जनजाति द्वारा विकसित एक अर्ध संपर्क युद्ध खेल है जिसमें लात मारना और तलवों से रोकना शामिल है। ठीक है, चलो दोस्तों, मैं पहले बोलूँ अच्छे से करिए, जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, वाशिंगटन पोस्ट को 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में किस लिए दिया गया? तो ये चीजें आपको भी पता होना चाहिए कि जो क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो हत्या का कुछ साजिश हुआ था ना, उस चीज में उस चीज से दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। मैं देता हूँ आपको व्याख्या चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, जो देखिए विजेता जो स्टॉफ वाशिंगटन पोस्ट को तत्कालिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए 13 जुलाई के प्रयास की तत्काल और ज्ञानवर्धक कवरेज के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पास क्या पूछा गया है, पूर्व का मैनचेस्टर और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? फिर से चीजें वही आ गई घुमा फिरा के जो मैं बताया था आपको। ऑप्शन नंबर सी कानपुर यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या यहाँ पास क्या याद रखोगे आपकी, कानपुर को उसके औद्योगिक विकास खासकर कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, साथ ही उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों। वर्ष 2017 में मानव विकास सूचकांक HDI में प्रथम स्थान पर कौन था? केरल था। मैंने पहले ही चीजें कवर करा दी है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। व्याख्या मैं दे देता हूँ आपको कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन स्तर के उच्च स्तर के कारण केरल जो कि है HDI में शीर्ष स्थान पर है, और केरल से बहुत चीजें सीखनी चाहिए बाकी के राज्यों को। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पास भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था? पता होना चाहिए, 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, हाँ व्याख्या देख सकते हैं आप कि वी अनंत नागेश्वरम का कार्यकाल भारत सरकार ने जून 2025 में 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। 19 जून 2025 का प्रश्न है, अच्छे से करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखेंगे कि भारत में 500 और 1000 के नोट कब अमान्य घोषित किया गया है ना? वेन वेयर 500 एंड 1000 करेंसी नोट्स डिमोनेटाइज्ड इन इंडिया। ठीक है, 500 और 1000, तो ये हो जाएगा आपका 8 नवंबर 2016 का। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2015 को 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। ठीक है, ड्यू टू काउंटर फिटिंग। चलिए ये देखिए भाई, इंटेंड हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है बताओ? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिमूव इंटेंड इन MS वर्ड? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है, पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा, लेकिन यही आपका आंसर जो कि सही हो जाएगा, है ना जी। चलिए अगला देखिए भाई, क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड? अनुच्छेद 44। ठीक है, सेम सेम नंबर से सेम सेम समझ सकते हैं। ठीक है जी, अनुच्छेद क्या याद रखोगे यहाँ पास कि अनुच्छेद जो कि 44 राज्य को यह प्रयास करने को कहता है कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न पूछा गया था आपकी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति घट सकती है?
डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी। याद रखेंगे आयरन, ठीक है, आयरन जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। सॉरी, क्या लगाओगे यार यहाँ पास, आयरन लगाओगे कि विटामिन लगाओगे, ये बताइए मुझे, यहाँ पास कंफर्म चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। क्या लगाओगे यहाँ पास, आयरन होना चाहिए क्या। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, क्या होगा कि आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन बनना घटता है ना। हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से बनना कम होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। तो ये इतना आप ध्यान में रखोगे।